नमस्कार, जय हिंद। अभिनंदन है आपका कहानी घर में। मैं आपका दोस्त लालजी प्रसाद। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कहानी घर की हर प्रस्तुति को पसंद करते होंगे। कहानी घर साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत करता है। कहानी घर के हर नए प्रस्तुति से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपना मधुर प्यार देते रहिए। आज की प्रस्तुति समाज से जुड़ी हुई है। स्त्री और पुरुष के सोच समान होते हुए भी समाज में असमानता क्यों है? महिला चाहे गृहिणी हो या पेशवर, उसके जीवन का हर पल उसके बच्चों, परिवार और सपनों को ही समर्पित होता है। 92% महिलाओं की सबसे बड़ी उम्मीद रोजगार के समान अवसर पाना और सबसे बड़ी चिंता परिवार, समाज का सम्मान हासिल करना है। 95% पुरुष भी मानते हैं कि बराबरी और सम्मान ही महिलाओं का जीवन सुधार सकते हैं। आश्चर्यजनक यह है कि महिलाओं और पुरुषों की सोच में यह समानता समाज के व्यवहार में नहीं दिखती है। ज़रा सोचिए, समानता और सम्मान की यह दृष्टि अगर व्यवहार में भी उतर जाए तो स्त्री की तरक्की कौन रोक सकता है? स्त्री के सम्मान में न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, मगर दुख इस बात की है कि आज तक स्त्री को वो सम्मान नहीं मिल पाया। आखिर स्त्री क्या है? क्या है उसका रूप? आइए बात करते हैं। स्त्री के रूप में जन्मना ईश्वर होना है, या शायद ईश्वर से भी ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर को अपनी रचनाओं से पहले कभी किसी विरोध या पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता, मगर मनुष्यों को रचने वाली नारी को अपनी इच्छाओं का संसार बनाने में हर कदम पर बंदिशों का सैलाब पार करना पड़ता है। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी के लिए ही महिला अपनी सुबह शाम दिन रात सब अर्पित कर देती है। इसके बावजूद जुबान पर कोई अपेक्षा नहीं होती, तभी स्त्री कई मायनों में ईश्वर ही है। एक मुस्कुराहट, एक सच्ची सराहना ही नारी की पूजा की तरह है। यह पूजा देश के हर शहर की हर गली में, हर घर में होनी चाहिए। आइए जानते हैं दैनिक भास्कर की एक सर्वे में 92% महिलाएं क्या सोचती हैं और पुरुष क्या सोचते हैं। 92% महिलाएं सोचती हैं कि रोजगार में समान अवसर मिले और चिंता करती हैं कि परिवार और समाज में सम्मान कब मिलेगा। भास्कर की महिला सर्वे में 5 बिंदु निकल कर आती है, 5 उम्मीदें निकल कर आती हैं। बात करते हैं महिलाओं की 5 सबसे बड़ी उम्मीदें। बराबरी, शिक्षा, सेहत, पैसा और खुशहाली। नारी की हर उम्मीद, हर सपने के साथ परिवार की तरक्की जुड़ी दिखती है। अपने लिए ज़्यादा अधिकार व आर्थिक स्वतंत्रता चाहती है तो अपने परिवार के लिए खुशहाली और सेहत भी चाहती है। बात करते हैं पहली बिंदु पर। समानता ही सबसे बड़ी उम्मीद है। मुझे बराबरी का हक मिले, सिर्फ नौकरी के अवसरों में ही नहीं, दफ्तर, घर, समाज, हर जगह मुझे कम ना आंका जाए, ताकि मैं अपना भविष्य खुद गढ़ सकूं। दूसरी बिंदु पर बात करते हैं। शिक्षा है सफलता की सीढ़ी। मुझे मेरे बच्चों को शिक्षा का पूरा मौका मिले। समाज इस बात को समझे कि बेटियों के लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी शिक्षा से ही मेरे बच्चों का जीवन बेहतर होगा। बिंदु 3 पर बात करते हैं। आर्थिक आज़ादी पाना है सपना। मैं अपने सपनों का खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। मेरा अपना बैंक बैलेंस हो ताकि मैं किसी पर निर्भर न रहूँ। अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी मिले। बात करते हैं बिंदु 4 की। परिवार की खुशहाली ज़रूरी। मेरा परिवार खुशहाल रहे, पति को नौकरी में सुकून मिले और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, सबको तरक्की मिले, सभी एक साथ रह सकें, परिवार कभी अलग न हो। बिंदु 5 की बात करें, सब सेहतमंद, कोई बीमार न आए, देश और दुनिया को महामारी से निजात मिले, मेरे बच्चे हमेशा महफूज रहें, मेरे परिवार में सब सेहतमंद रहें, कभी किसी को कोई बीमारी परेशानी न हो। ये थी महिला की सबसे बड़ी 5 उम्मीदें। अब बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी 5 चिंताएं की। सम्मान, सुरक्षा, दहेज, महंगाई और मौका। सम्मान के साथ स्त्री की बड़ी चिंता सुरक्षा की है। अपराधियों से ही नहीं, वह दहेज, घरेलू हिंसा से भी सुरक्षा चाहती है। घरेलू महिलाओं की चिंता ये भी है कि अर्थव्यवस्था में योगदान के बदले में कुछ नहीं मिलता। बात करते हैं पहली बिंदु सम्मान पर। नारी का सम्मान है सबसे ज़रूरी। मुझे मेरे परिवार और समाज में सम्मान कब मिलेगा? मैं चाहे घर में काम करूं या नौकरी पर जाऊं, हर जगह मेरा उचित सम्मान नहीं है। आखिर लोगों का नज़रिया कब बदलेगा? दूसरी बिंदु सुरक्षा। सुरक्षा है नारी की दूसरी चिंता। मैं, मेरी बेटी कब सुरक्षित महसूस करेंगे?
रात में सड़कों पर मैं असुरक्षित हूँ तो घर में अपने बच्चों के बीच भी सुरक्षित कहाँ हूँ। लड़कियों के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाम कब लगेगी। बिंदु 3, दहेज। दहेज का दानव अब भी है चिंता। दहेज प्रथा कब खत्म होगी। घरेलू हिंसा के मामले कब थमेंगे। समाज कब एक स्वस्थ विवाह का मतलब समझेगा। कब मुझे मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो दहेज नहीं साथ चाहे। बिंदु 4, महंगाई। आखिर महंगाई कब कम होगी। रसोई गैस के दाम कब कम होंगे। पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियों तक के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई कब कम होगी। कैसे मैं अपने घर का खर्च चला पाऊंगी। बिंदु 5, मौका। गृहिणियों को क्यों नहीं सुविधाएं। मैं गृहिणी हूँ तो मुझे बैंक से कोई लोन जैसी सुविधा क्यों नहीं मिलती। सरकार नौकरियों के वादे करती है मगर 24 घंटे काम करने वाले गृहिणियों को बजट में क्या मिलता है। तो ये थी महिलाओं की सोच। हमारे समाज में महिला क्या सोचती है ये तो जान ही लें आप। आइए अब जानते हैं पुरुष क्या सोचते हैं। 95% पुरुष क्या सोचते हैं। बेहतरी के लिए सबसे ज़रूरी 5 बातें क्या हैं पुरुषों की नज़र में। यह सुखद आश्चर्य है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए पुरुषों की सोच वही है जो खुद महिलाओं की है। पुरुष भी समानता, अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा को बढ़ाने और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। बात करते हैं पहली बिंदु पर, बराबरी का। बराबरी का मौका देना है सबसे ज़रूरी। नौकरियों में समान अवसर से लेकर पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को कानून बनाने के साथ ही सख्ती से लागू भी करना होगा। दूसरी बिंदु पर बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्मान ज़रूरी है। दुष्कर्म जैसे अपराधों पर सख्त कानून बने मगर सबसे ज़रूरी है पुरुषों का नज़रिया बदलना। हर महिला का सम्मान करना हमें लड़कों को बचपन से सिखाना होगा। इसी से बदलाव संभव है। बिंदु 3, लड़कियों की उच्च शिक्षा हो अनिवार्य। सरकार को हर लड़की के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। हर बच्ची पढ़ेगी तभी वह अपने अधिकारों पर जागरूक होगी। शिक्षा से ही नारी का उत्थान संभव है। बिंदु 4 की बात करते हैं, सामाजिक कुरीतियों पर रोक ज़रूरी है। दहेज प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों पर समाज को खुद रोक लगानी होगी। ये कुरीतियाँ ही महिलाओं की दुश्मन बन गई हैं। इन्हें हटाने से ही महिलाएं सुरक्षित होंगी। बिंदु 5, अपना जीवन चुनने की आज़ादी मिले। हर महिला को अपनी शिक्षा, कैरियर और जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी मिले। बचपन से ही उसे घर और बाहर हर जगह समान अधिकार मिले। वह अपने निर्णय खुद ले। तो ये थी पुरुष की सोच महिलाओं के प्रति। आप क्या सोचते हैं महिलाओं के प्रति, हम चाहते हैं कमेंट करके बताएं। क्या महिलाओं को उनके अधिकार मिलनी चाहिए। क्या हमारे समाज में महिलाओं के पुरुष के बराबरी देखी जानी चाहिए। तो कमेंट करके बताएं क्या सोचते हैं आप महिलाओं के प्रति, क्या है आपकी सोच। जय हिंद,